नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूशन फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको 25 अगस्त ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन प्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के भी मैंने प्रेजेंट नहीं किए हैं, तो आपको रिव्यू के लिए मैं इसके बाद प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा था बॉयल नियम से संबंधित। फर्स्ट मैंने आपको बोला था कि जितने भी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो बॉयल के हों या फिर आपका उत्प्लवन का सिद्धांत हो या फिर नेचुरल सिलेक्शन नियम हो, ये किसने दिए या फिर क्या कहा है उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बॉयल का नियम है, और बॉयल का नियम आदर्श गैस दाब और आयतन से संबंधित होता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधक की इकाई क्या होती है? ओम मीटर। परसों ही मैं बता रहा था आपको। कार्बन का कौन सा रूप उपयोग स्नेह के रूप में होता है? ग्रेफाइट। डोब्राइनर का त्रिक का नियम मैंने बताया आपको। देखिए, पीरियोडिक टेबल जो है उसका क्वालिफिकेशन के लिए, उसके वर्गीकरण के लिए कौन जाने जाते हैं? डोब्राइनर। उन्होंने त्रिक का नियम था जिसमें सेकंड एलिमेंट जो है वो पहले दूसरे का एवरेज होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। किसानों की सबसे कम लागत किस में होती है? पशु आहार के चारे में। अमीबा अपनी कोशिका कैसे विभाजित करता है? बाइनरी फ्यूजन। ये भी मैंने आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नो शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। जबकि चप्पल के आकार का पूछा जाएगा तो वो पैरामीशियम हो जाएगा, कि चप्पल के आकार का जंतु कौन सा है, तो वो पैरामीशियम हो जाएगा, पूछा जाता है आपको। ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड जो है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर के बनता है, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स आपकी कितनी होती है? 45%। इस ब्लड सेल्स में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लड सेल्स में। जबकि प्लाज्मा आपका जो 55% होता है, इसमें 90% क्या होता है आपका? वो होता है जल, वाटर। और इसी में फाइब्रोनोजन प्रोटीन भी पाया जाता है, जो ब्लड का थक्का जमाने के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा प्रोटीन ब्लड का थक्का जमाने के लिए जाना जाता है? तो फाइब्रोनोजन। जबकि विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानसून किस प्रकार का शब्द है? तो एक अरबी भाषा का शब्द है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, हम रेडियो डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 11 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका जो यूनानी डे, में भी आपको पूछा जा सकता है। 20 फरवरी को हम सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करते हैं, में भी आपको पूछा जा सकता है। 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं कैंसर डे, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 8 फरवरी को इंटरनेट सेफर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरनेट सेफर डे सेलिब्रेट किया जाता है, 8 फरवरी को, पूछा जा सकता है। 2 फरवरी आपका वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पूछा गया है आपको। ये सारे 1 फरवरी पूछा जाएगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाएगा। 28 फरवरी रेयर डिजीज डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 27 फरवरी को हम प्रोटीन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये सब पूछा जा सकता है आपको। पहली हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में लगाया गया? असम में लगाया गया, बताया गया क्वेश्चन है। सेंट्रल ऑफ इंडियन लैंग्वेज मुख्यालय कहाँ पे? मैसूर में, पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई, ये भी बताया गया क्वेश्चन है। माधुरीपुरी बुच कौन हो जाएंगी? हेड हो जाएंगी। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा रोवर्स कप आपका। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 1986। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जा सकता है आपको। जबकि अगर उत्पादकता दिवस पूछा जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम फरवरी में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। पवन ऊर्जा में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, विंड एनर्जी पूछा जाएगा तब। 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया? सज्जन सिंह कुश्ती को। ध्यान रखिएगा, 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछा गया है आपको। जबकि अगर पूछा रहेगा कि किस अवार्ड का नाम ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया, तो भारत का जो हाईएस्ट ऑनर राजीव गांधी के नाम पे था, अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी। अभी आपने डैम देखा होगा, तो अभी डैम मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा लेक भी पढ़ाया हुआ, अगर देख लीजिए वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। बेकिंग सोडा से संबंधित सही प्रश्न कौन सा है? तो वो हो जाएगा, ऑप्शंस में दिए गए होंगे आपको, बेकिंग सोडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? तो वो लाया गया 1948 में। अधिनियम वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा अधिनियम वाले क्वेश्चन। आवर्त सारणी में कितने वर्ग और समूह हैं? 18 वर्ग और 7 समूह। इन 7 जो मैंने पीरियड्स में बताए थे, 2 पहले पीरियड में एलिमेंट हो जाएंगे, 8 दूसरे में, तीसरे में 8, ठीक है, 18 18 32, बाकी रेस्ट ऑफ, तो टोटल 7 तो मैंने बता दिए थे आपको। उसके अलावा NaCl में अमोनिया क्लोराइड के अभिक्रिया से संबंधित एक प्रश्न था आपका। अनुच्छेद 243 में क्या है? ग्राम सभा से संबंधित है। जबकि ग्राम पंचायत पूछा जाएगा तो वो 40वें आर्टिकल में, जिसको आप गांधीयन साम्राज्यवाद भी कहते हैं, आप गांधीयन व्यवस्था कहा जाता है, आर्टिकल 40 को। ओम के नियम से संबंधित प्रश्न लगातार हर सेशन में आ रहा है।
हर एक सेशन में ओम के नियम से संबंधित प्रश्न है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। लंबी मूंछ वाला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। मरु फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। बूंदी महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब आपके राजस्थान के फेस्टिवल हैं। अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिले थे, आपको आगे ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। प्लस इसके बाद मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, और कल मैंने आपको रिव्यू नहीं प्रेजेंट कर रखा था, तो आज फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और कल के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट मिला करके मैं एक ही बार में आपको एक वीडियो रात में प्रेजेंट कर दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। उसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जल्दी से अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप फ्री क्लासेस प्लस अभी 20% का ऑफ चल रहा है, उसको भी जरूर अप्लाई कर लें, मतलब उसका फ़ायदा उठा लें। 320 रुपये में, ध्यान रखिएगा, 25 से 26 तारीख तक 320 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। उसको जो है ग्रैब करने, कोड आपको vimrace@14 ही यूज़ करना है। और एसएससी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशंस पे क्या क्या आपको नोट्स मिल रहे हैं। जैसे आपको जो है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है टॉप एजुकेटर्स की तरफ से, एक्सेसिबल है कि कभी भी कहीं से भी। और उसके अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। हार्ड कॉपी नोट्स भी आप चाहें तो जो है कि आइकॉनिक ऑनर्स, जो आइकॉनिक लर्नर्स हैं उनको मिल जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल फॉर क्विक रेफरेंसेस और ऐप नोट अवेलेबल है, प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए है। और फ्री वर्कशॉप देखिए पटना में होने वाले डिफेंस के लिए 28 तारीख को 11 बजे और 3 बजे, 11 से 3 जरूर जाके देखिए, जहाँ पे अभिनय सर, अमन सर, उसके अलावा जो है कि यस सर, सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, आप जरूर देखिए। एसएससी एग्जाम राइट वे प्रिपरेशन के लिए आप एसएससी एप्लीकेशन पे जा करके सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, और सारे एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए आपके मिशन जो है निकाल दिए गए। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस मिलेंगे, सारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं प्लस कोर्सेज लेकर के। प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी अब शुरू हो गई, टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। और अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। कोड क्या यूज़ करना है, vimrace@14, vimrace@14 कोड यूज़ करके आपको 10% का और प्लस जो है कॉइन से 10% का, और अभी तो 20% का ऑफ मिल रहा है, तो जरूर ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में।